एक गांव में शांति देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो बेटे थे, रमेश और सुरेश। दोनों की ही शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू का नाम सीता था और छोटी बहू का नाम गीता था। गांव में शांति देवी की पहचान एक बहुत कठोर और गुस्सैल औरत के रूप में थी। लोग उसके सामने कुछ नहीं कहते थे, लेकिन पीछे सब जानते थे कि वो अपनी दोनों बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करती है। सीता और गीता बहुत मेहनती, संस्कारी और सहनशील थी। वह सुबह 4 बजे उठ जाती, पूरे घर की सफाई करती, खाना बनाती, पशुओं को चारा डालती और फिर भी उनकी सास को कभी संतोष नहीं होता। एक दिन सुबह शांति देवी चिल्लाई, अरे ओ सीता, अभी तक आंगन साफ नहीं हुआ? क्या दिन भर सोती रहती हो? सीता बोली, माँ जी, मैं अभी कर रही हूँ। लेकिन शांति देवी ने उसकी बात सुने बिना उसे डांटना शुरू कर दिया। उधर गीता रसोई में खाना बना रही थी। शांति देवी वहाँ पहुँची और बोली, इतनी देर क्यों लग रही है? तुम्हें कोई काम ढंग से नहीं आता क्या? दोनों बहुएं चुपचाप सब सुनती रहीं। इसी तरह दिन बीतते गए। शांति देवी बहुओं से सुबह से रात तक काम करवाती। अगर जरा सा भी गलती हो जाती तो वो उन्हें अपमानित करती। एक दिन उसने दोनों बहू से कहा, अब तुम दोनों नौकरी भी करोगी, घर का खर्च बढ़ गया है। सीता ने कहा, माँ जी, हम घर का सारा काम भी करते हैं, नौकरी और घर दोनों संभालना मुश्किल होगा। ये सुनते ही शांति देवी गुस्से से लाल हो गई। मुझे बहाने मत सुनाओ। उसने दोनों को खूब डांटा। अब दोनों बहुएं दिन में नौकरी करती और रात में घर का सारा काम भी करती। उनकी ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई थी। हालांकि दोनों बहुएं बहुत परेशान थीं, लेकिन वो एक दूसरे का सहारा बनी हुई थी। रात को जब सब सो जाते तब दोनों आपस में बातें करती। सीता कहती, गीता, एक दिन सब ठीक होगा। गीता मुस्कुरा कर कहती, हाँ दीदी, भगवान सब देख रहा है, वो एक दिन सब अच्छा कर देंगे। दोनों एक दूसरे को हिम्मत देती और अगले दिन फिर काम में लग जाती। शांति देवी को पैसे का बहुत लालच था। वो दोनों बहुओं की पूरी तनख्वाह अपने पास रख लेती थी। अगर बहुएं अपने लिए कुछ खरीदना चाहती तो वो पैसे नहीं देती। एक दिन गीता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार था। उसने कहा, माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन शांति देवी बोली, ऐसा है, नाटक मत करो और चुपचाप काम पर जाओ। गीता मजबूरी में नौकरी पर चली गई। शाम तक उसकी हालत और ख़राब हो गई। ये देखकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। पड़ोस में रहने वाली कमला चाची सब कुछ देख रही थी। उन्हें बहुओं पर बहुत दया आती थी। एक दिन उन्होंने शांति देवी से कहा, दीदी, बहू भी बेटियां जैसी होती हैं, इनके साथ इतना कठोर व्यवहार मत करो। लेकिन शांति देवी ने उसकी बात भी नहीं मानी। वो बोली, ये मेरा घर है, मेरे जैसे चाहूँगी मैं अपने घर वालों को वैसे रखूँगी। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? कमला चाची बेचारी चुप हो गई, लेकिन उन्होंने मन ही मन में ठान लिया कि एक दिन सच सबके सामने आएगा। कुछ समय बाद शांति देवी अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, आराम करने की सलाह दी। अब घर का सारा काम और बढ़ गया। फिर भी सीता और गीता ने उनकी सेवा की और कोई कमी नहीं छोड़ी। वह समय पर दवा देती, खाना बनाती और उनका ख्याल रखती। लेकिन शांति देवी का स्वभाव नहीं बदला। वो फिर भी बहुओं को ताने देती। एक दिन रमेश और सुरेश को पता चला कि उनकी माँ बहुओं से उनकी पूरी तनख्वाह ले लेती है। उन्हें ये पता चलते ही उनकी पत्नियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। दोनों बेटे हैरान रह गए। उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सीता बोली, हम घर में झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए आपको कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद बात पूरे गांव में फैल गई। पंचायत बुलाई गई। गांव में बुजुर्गों ने शांति देवी से पूछा, क्या ये सच है कि तुम अपनी बहुओं पर अत्याचार करती हो? पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब पड़ोसियों ने गवाही दी और बहुओं की मेहनत सबके सामने आई, तब सच्चाई छिप नहीं पाई। गांव वालों ने शांति देवी को समझाया, जो बहुएं तुम्हारी इतनी सेवा करती उनके साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत गलत है। उस दिन पहली बार शांति देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि बीमारी के समय उनकी बहुओं ने ही उनकी सेवा की थी। तब वो रोने लगी।
उसने सीता और गीता को बुलाया, कांपती हुई आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटियों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। सीता और गीता ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों ने कहा, माँ जी, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो हम आपको माफ़ करते हैं। उस दिन के बाद शांति देवी बदल गई। वह बहुओं को बेटियों की तरह सम्मान देने लगी। घर का काम सब मिलकर करने लगे। बहुओं की कमाई अब उनके अपने हाथ में रहने लगी और घर में खुशियाँ वापस लौट आई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार करता है उसे एक दिन अपनी गलती का एहसास ज़रूर होता है। प्यार, सम्मान और दया से परिवार बनता है, डर और जुल्म से नहीं। बहू भी किसी की बेटी होती है, इसलिए उसके साथ हमेशा सम्मान और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।